हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट्स हाल फिलहाल में निकल कर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज आज 2% की तेज़ी ज़रूर दिखा रहा है, 1932 रुपये के आसपास है। अदानी पोर्ट में हालांकि गिरावट है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि अदानी पोर्ट अब उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली थी, मतलब वो रिकवर कर चुका है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत करेक्शन यहां से अब बनना चाहिए और बनता नजर भी आएगा। अदानी पावर देखा जाए तो ये 4% की तेजी दिखाता नजर आ रहा है, 213 पे ट्रेड कर रहा है। अदानी विल्मर 1% की तेजी है, और अदानी टोटल गैस हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ये 5% के अपर सर्किट पर बैठे हुए हैं। अंबुजा सीमेंट, देखिए आज ये कंपनी फोकस में रहेगी, क्योंकि खबर आ रही थी ये हो सकता है कि अदानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी कम कर सकता है, मतलब बेच सकता है। और खरीदारी के लिए कुछ नाम भी सामने आए हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे आगे। लेकिन अगर सबसे पहले अदानी ग्रुप को लेकर सबसे पहली अपडेट है कि वो यही है कि अदानी ग्रुप ने अपने $2.15 बिलियन तक का जो भैया शेयर बैक फाइनेंसिंग था वो क्लियर कर दिया, मतलब चुका दिया इन्होंने। और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ऑलरेडी कुछ लोन्स ऐसे हैं जो मतलब इनकी डेडलाइन आई भी नहीं थी, लेकिन प्री पे कर दिया, मतलब आने से पहले ही चुका दिया इसको, ताकि एक जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव वो बना रहे यहाँ पर। और ये बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रमोटर ऑल्सो प्रीपेड 500 मिलियन फैसिलिटी टेकन फॉर अंबुजा एक्विजिशन। तो देखो, अंबुजा सीमेंट को जो अक्वायर किया गया था, तो जाहिर सी बात अंबुजा और एसीसी दोनों को तब भी भैया पैसा लिया गया था बैंक्स वगैरह से, तो जाहिर सी बात है उसको भी यहाँ पर तकरीबन $500 मिलियन की जो फैसिलिटीज है उसको भी प्री पे कर दिया गया। ठीक है, मतलब आई नहीं थी, उससे पहले ही इसको चुका दिया गया। दिस इज द लाइन विद द प्रमोटर्स कमिटमेंट टू इंक्रीज द इक्विटी कंट्रीब्यूशन, एंड प्रमोटर्स हैव नाउ इन्फ्यूज 2.6 बिलियन आउट ऑफ टोटल एक्विजिशन वैल्यू ऑफ 6.6 बिलियन फॉर अंबुजा एंड एसीसी। ये गौतम अदानी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, और ये बड़ी बात है। ठीक है, कि भैया प्रमोटर यहाँ पर अब पैसा डालना शुरू कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखो ये होना था। ठीक है, देखो अदानी ग्रुप मैंने पहले भी कहा था कि कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हमें मतलब एकदम से मतलब एकदम से ये टूट के बिखर जाए। हालांकि बिखरा जरूर था, लेकिन मतलब कि बर्बाद हो जाए। ठीक है, जैसे कि हिंडनबर्ग ने इससे पहले भी कई सारी रिसर्च जिन कंपनियों के ऊपर करी थी, उनकी हालत बद से बदतर हमने देखी है। ठीक है, लेकिन अदानी ग्रुप और उन कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर अगर एक और बड़ी अपडेट्स देखें तो जो जेक्यूजी जिन्होंने हाल फिलहाल में स्टेक खरीदा था अदानी ग्रुप में, तकरीबन 15,445 करोड़ के आसपास का स्टेक था, अलग अलग कंपनी में खरीदारी करी थी इन्होंने। अब खबर आ रही है कि वो आने वाले दौर में हो सकता है, अगेन कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, हो सकता है। देखो अंबुजा में बेचने का प्लान कर रहे हैं अदानी, तो यहां पर जो 4 से 5% का जो हिस्सा है वो बेच सकते हैं। तो हो सकता है कि जीक्यूजी पार्टनर जो है वो शायद यहां पर खरीदे, क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर ने हाल फिलहाल में भी ये चीज कही थी कि वो खरीदना चाहते हैं अदानी ग्रुप में। ठीक है, वो खरीदारी करना चाहेंगे आने वाले दौर में, और बाइंग भी करना चाहेंगे, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि शायद वो दोबारा यहां पर बाई कर सकते हैं। और अदानी भी चाहते हैं कि भैया अपने डेट को कम किया जा सके, तो आने वाले दौर में जो कंपनी में उनकी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी, देखो अदानी ग्रुप में अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर है ना, उनके पास 75% की होल्डिंग है। ठीक है, तो प्रमोटर उस होल्डिंग को कम करेंगे आने वाले दौर में, ताकि भैया पैसा जुटा पाए ऐसे वक्त में, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए लोगों का। अदानी को लेकर एक और चीज यहां पर देखिए तो अदानी गैस और ट्रांसमिशन जो है वो एएसएम वर्क के फ्रेमवर्क में इनको डाला गया है, सेकंड स्टेज है ये, और वहां पर इनको अभी भी रखा हुआ है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। एएसएम जेएसएम फ्रेमवर्क में उन कंपनी को डाला जाता है जहां पर भैया इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उन कंपनी में जिन्होंने निवेश किया है उस इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि बहुत बड़ी गिरावट ना देखने को मिले। ठीक है, और यहां पर एक और बड़ी अपडेट है अदानी हिंडनबर्ग सागा में, कि डजन्स ऑफ इन्वॉल्व इन शॉर्ट सेलिंग, उन सब पे सेबी नजर रख रही है। और ये बड़ी बात है, ये सेबी जो है, जो लोग शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व थे, ठीक है, अब वो किस तरीके से थे, क्या रीजन था, वो सब कुछ सेबी की नजर के सामने है, और सेबी इस पर नजर रख रही है। ठीक है, सेबी नजर रख रही है इनके ऊपर। एक और बड़ी अपडेट यहां पर यह भी है कि अदानी ब्लॉक डील का इंपैक्ट ये हुआ कि एफपीआई ने, जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहां पर जो थे
वो 5,295 करोड़ इक्विटीज फरवरी में बेची थी, ठीक है। जबकि 3 दिनों के अंदर 8,940 करोड़ खरीदारी हुई यहां पर उनकी तरफ से ही, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप देखोगे, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्लोज द मंथ ऑफ February एज नेट सेलर एज द आउटफ्लो ऑफ मोर देन 5,200 इन इंडियन इक्विटीज। However, the starts of the month has been nifty buying from FPI, मतलब hefty buying, मतलब काफी ज्यादा बाइंग आ गई है एफपीआई की तरफ से। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च में ही एफपीआई ने 8,300 करोड़ रुपए पंप किए हैं इक्विटीज में। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भैया भारत में भले ही पिछले पूरे महीने में 5,200 करोड़ रुपए निकाल के गए हो, लेकिन मार्च के पहले ही तीन दिनों में इन्होंने 8,300 करोड़ रुपए डाले हैं, और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और आने वाले दौर में उम्मीद करेंगे कि एफआईज और बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में करते रहे। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये भी है कि देखो, अदानी को लेकर कई सारी खबरें चल रही है, चाहे $2.15 बिलियन की प्री पेमेंट की बात करें, चाहे $500 मिलियन की जो प्री पे फैसिलिटीज है अंबुजा को लेकर उसकी अगर हम बात करें, या फिर अंबुजा में स्टेक सेलिंग को बात करें, तकरीबन 4 या 5% की स्टेक यहाँ पर बेची जा सकती है अंबुजा सीमेंट में टू रेज फंड्स, क्योंकि भैया पैसा चाहिए अदानी को अभी, ठीक है, पैसा चाहिए इनको, और कोशिश कर रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटाने के लिए, और ये अच्छी बात है, ठीक है, कोई ख़राब चीज़ नहीं, बहुत ही अच्छी बात है ये। और जीक्यूजी डेफिनेटली अगर हम बात करें तो इन्होंने जब खरीदारी करी थी अदानी ग्रुप में, तो एंटरप्राइज में इन्होंने खरीदारी करी थी 1,410 रुपये पर, और आज वो एंटरप्राइज का शेयर 1,900 पर है, तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा फायदा इनको हो रहा है। पोर्ट में इनकी बाइंग थी तकरीबन 600 रुपये से भी कम कीमत पर, मतलब 596 रुपीज़ पर। आज वो पोर्ट ट्रेड कर रहा है 694 पर, मतलब 100 रुपये अप है इनके बाइंग से। अदानी ट्रांसमिशन में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने की जो बाइंग थी वो ट्रांसमिशन में 668 के आसपास की थी, आज वो ट्रांसमिशन 949 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करने जाए तो भैया अदानी ग्रीन 504 रुपए की बाइंग थी इनकी, आज वही अदानी ग्रीन 716 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो जेक्यूजी ने जिस प्राइस पे खरीदा था उससे कई ऊपर शेयर ट्रेड कर रहे, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो काफी अच्छा इनके लिए साबित हो रहा है। और इसी को देखते हुए अगर आने वाले दौर में अदानी की कुछ और कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। अगेन मेरा मतलब ये नहीं है कि जेक्यूजी ने खरीदा मतलब आप भी जाके खरीद लो, ठीक है। मैं अभी भी मैं मान रहा हूँ कि अदानी गैस, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन मुझे महंगे अभी भी लगते हैं ये शेयर। खरीदारी के मौके जहां तक मुझे नजर आते हैं वो एंटरप्राइज में लगते हैं, वो विल्मर में लगते हैं, वो अंबुजा में लगते हैं। पोर्ट में अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि जब 450 पे था मैंने कहा था खरीद के भूल जाओ इसको, बढ़िया कंपनी है, लेकिन अभी ये ऑलरेडी उतना रिकवर हो चुका है जहां से गया था। अब मुझे लगता है कि लंबा समय कंसोलिडेट करेगा इस रेंज पर, क्योंकि अब ज्यादा असर इस पर देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही तेजी का ना ही गिरावट का। तो पोर्ट मुझे लगता है कि इसी रेंज के आसपास अब लंबा वक्त बिता सकता है, या फिर अगर कोई खबर वबर आ जाती है बीच बीच में तो शायद ऊपर नीचे होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ही अटकना चाहिए और शायद अटकेगा भी जरूर। विल्मर मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ पर बाय करना पसंद नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा 400 रुपए के नीचे जाने का। अगर वहां जाता है ये शेयर तो शायद खरीदारी के थोड़े बहुत मौके अब यहाँ पर बन सकते हैं। अंबुजा की जहां तक बात है मैं वेट करूंगा कि सरकार मतलब जो अदानी ग्रुप है वो किसको बेच रही है यहाँ पर हिस्सा और किस प्राइस पे बेच रही है। मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके यहाँ पर बनने चाहिए वो 330 रुपए के आसपास बनने चाहिए अंबुजा सीमेंट में। एंटरप्राइज में अभी भी 1200 रुपए की रेंज का वेट करूंगा, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाजार में और भी अच्छे शेयर्स हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अदानी ग्रुप अच्छा ग्रुप जरूर है, बर्बाद होने वाला ग्रुप कतई नहीं है ये। और यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे मौके बनेंगे खरीदारी के, जो बने भी थे पहले, कई सारे वीडियोस मैंने तब भी बनाए थे कि देखो शॉपिंग करने के मौके ये आ रहे हैं, अच्छी कंपनियों को खरीदने के मौके आ रहे हैं अदानी ग्रुप में। तो यहाँ पर अभी भी मैं इतना ही कहूंगा कि सभी में खरीदारी के मौके नहीं है, कुछ लोग अंधाधुंध जाके खरीदारी कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो यही कहूंगा आपसे कि अच्छी कंपनियों को चुनिए, यहाँ पर देखिए कि भैया वैल्यूएशन किसका कहाँ पर है और क्या परफॉर्मेंस उनका देखने को मिल रहा है। अगर आपको गैस बढ़ता हुआ लग रहा है तो पहले वो देखिए कि गैस का क्या वैल्यूएशन है, क्या प्रॉफिट कर रहे हैं और क्या हालात है इनके। जबकि देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर है, चाहे गैस की बात करो, ग्रीन की बात करो, ट्रांसमिशन की बात करो, लेकिन अच्छे मौके आपको विल्मर में नजर आ सकते हैं, अंबुजा में नजर आ सकते हैं, एंटरप्राइज में नजर आ सकते हैं। पोर्ट में हालांकि अब उतना अच्छा मौका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं कि पोर्ट अगर थोड़ा सा और करेक्शन दिखाएगा यहां से तो यहां पर भी अच्छे मौके बनेंगे बाइंग के। अदानी पावर में अभी यहां पर इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। अदानी पावर से ज्यादा मुझे लगता है कि अदानी टाटा पावर में पोटेंशियल हो सकता है। अदानी इस प्राइस पर, जिस एग्जिस्टिंग प्राइस पर है वहां पर
मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है अदानी पावर, लेकिन हाँ करेक्शन के जब वेट करेंगे और यहाँ पर भी अच्छे खासे मौके बन सकते हैं। गैस ग्रीन ट्रांसमिशन मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा, बाकी कंपनी पे नजर जरूर रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।